दोस्तों आज आपके सामने लाए हैं पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की श्रृंखला का एक और नया वीडियो। इसमें हम इस समय हाइपरबोला से रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और लास्ट ईयर्स में कई बार आ चुके हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको करने के लिए पहले एग्जामिनेशन हॉल में जब आप करेंगे तो उससे पहले आपको घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आपसे नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। If E is the eccentricity of hyperbola, x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. Small e eccentricity दे रखी है इस hyperbola की, then the angle between its asymptotes will be, इसके asymptotes के बीच में जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, cos inverse 2 plus e square upon e square, या tan inverse 2 under root e square minus 1 upon 2 minus e square, या tan inverse 2 under root e square plus 1 upon 2 minus e square, या none of these, इनमें से कोई नहीं। ये पीजीटी में 2004 में आया है। तो सबसे पहले इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन होती क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है, तब तक हम उन दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले लिख लें the equation of the asymptotes of the hyperbola, for the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। इक्वेशन होती है x square upon a square minus y square upon b square is equal to 0। या ऐसे लिख सकते हैं b square x square minus a square y square is equal to 0। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे और ये आपको उस समय पे याद नहीं आएगा जिस समय एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद आ जाना चाहिए। ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। ये कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर के। ये भी x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों को कंपेयर करा दे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर, h इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्यों निकाला a, h और b, क्योंकि हमें दोनों एसिम्प्टोट्स लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। देन tan थीटा, मान लिया उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो tan थीटा जो होता है वो होता है 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसीलिए मॉड लगा दिया। 2 अंडर रूट h स्क्वायर 0 माइनस ab b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आई थिंक यहां तक समझ गए होंगे। ये हो जाएगा 2ab अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, सो फॉर द हाइपरबोला आपको पता है b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। इलिप्स के लिए 1 माइनस e स्क्वायर हो जाता है। यहां रख दें, then tan theta is equal to 2a, b की जगह पे a अंडर रूट e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर
ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो टेन थीटा हो गया 2a स्क्वायर अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये भी 2a स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, ई स्क्वायर माइनस 2, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। देखिए ये दिख रहा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ई स्क्वायर, मॉड हटा दें तो 2 अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1, चाहे मॉड के अंदर ई स्क्वायर माइनस 2 हो और चाहे 2 माइनस ई स्क्वायर हो, पॉजिटिव वैल्यू भी बाहर लिखते हैं, तो 2 माइनस ई स्क्वायर दैट इज tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ई स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ E and E dash be the eccentricities of a hyperbola and its conjugate respectively, एक हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट की एसेंट्रिसिटीज दे रखी हैं E and E dash, then the condition E square plus E dash square is equal to 1 होगी, या 1 upon E square plus 1 upon E dash square is equal to 1 होगी, या E is equal to 1 upon E dash होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसी बात से पता चलती है कि ये लगातार 3 बार आया है, 2005 में, फिर 2011 में, फिर 2016 में। तो ये 3 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनेशन का रुख मोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन हो भी जाता है, और अगर ये क्वेश्चन इस टाइप के ना हो पाए तो फिर सिलेक्शन रह भी जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, सादा सादा से डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये सभी लोग कर लेते हैं, कंपटीशन यही है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम उस कंपटीशन को आपके लिए थोड़ा सा हल्का कर पाएं और आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएं, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में कुछ अच्छा कर पाएं। So E and E dash be the eccentricities of the hyperbola. Let the equation of the hyperbola क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी एसेंट्रिसिटी सपोज E है एंड इट्स कॉन्जुगेट, द इक्वेशन of the conjugate hyperbola क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सपोज इसकी एसेंट्रिसिटी E डैश है, तो यहां से एक रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 हाइपरबोला के लिए, और यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस सपोज ई डैश स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहां से देखने से पता चल रहा है कि ई और ई डैश तो आ रहे हैं बट ए और बी नहीं आ रहे हैं। ए और बी हटाने के लिए दोनों इक्वेशंस, सपोज इसको 1 मान लें और इसको 2, मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे से, मल्टीप्लाई 1 and 2, we get b square a square is equal to a square b square e square minus 1 और e dash square minus 1। ठीक है, b square a square b square कट जाएंगे, 1 बचा, इसको ऐसे लिख सकते हैं e square minus 1
ई डैश स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर माइनस ई डैश स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 उधर जाके 0 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। बचा क्या, ई स्क्वायर माइनस ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर। ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर माइनस ई डैश स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई थिंक कहीं साइन गड़बड़ हो गया, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, उस तरफ गए हैं, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस के थे उधर जाके प्लस के हो गए, तो 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बस सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपरबोला के कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, देन ये रिलेशंस, ये वाला तो जनरली सबको पता होता है, फिर ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और a स्क्वायर b स्क्वायर गायब कर दें, जो रिलेशन आएगा वही कंडीशन एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोनिक गिवन बाय 3x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 13y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये कोनिक सेक्शन की इक्वेशन दे रखी है सेकंड डिग्री की। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एलिप्स को या हाइपरबोला को या पैराबोला को या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पीजीटी में 2003 में आया है और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो हमें ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है तो क्या कंडीशन होती है कोई भी कॉनिक सेक्शन, अगर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या कंडीशन होगी, पैराबोला को करेगा तो क्या कंडीशन होगी, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या कंडीशन होगी। सो मैं सारे बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में, तो शायद है कि आपका कुछ भला हो जाए। इक्वेशन सेकेंड डिग्री की इक्वेशन इन एक्स एंड वाई क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री की कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन होती है एक्स और वाई में। अब इसमें पहली कंडीशन मान लें, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो तो ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 हो और h स्क्वायर इज लेस देन ab हो, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर इज लेस देन ab, देन ये एलिप्स होता है। If delta is not equal to 0, h square is equal to ab, then ये पैराबोला होता है। If delta is not equal to 0, h square is greater than ab, तो ये हाइपरबोला होता है। If delta is not equal to 0 और h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab एंड a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, एक और रह गया, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू b, तब ये सर्किल होता है। तो ये कंडीशंस याद रखेंगे, यहां पे देखें कौन सी लगती है, इसको कंपेयर करा दें। हाँ, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू abc
प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक है, तो A इज इक्वल टू यहां गिवन है 3, 2H इज इक्वल टू माइनस का 8, तो H इज इक्वल टू माइनस का 4, B इज इक्वल टू माइनस 3, 2G इज इक्वल टू 10, तो G इज इक्वल टू 5, 2F इज इक्वल टू माइनस के 13, तो F इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 2, C इज इक्वल टू 8। डेल्टा की वैल्यू निकाल लें। डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी 3 इंटू माइनस 3 इंटू 8 माइनस ए बी सी प्लस 2F माइनस 13 अपॉन 2, G 5, H माइनस 4। ठीक है, माइनस A F स्क्वायर 169 अपॉन 4 माइनस B प्लस हो गया ये 3, G स्क्वायर मतलब 25 माइनस C 8, H स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये हो गया 72 माइनस का, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 प्लस 260 ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 7 अपॉन 4 माइनस 75 128। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 33 अपॉन 4 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि ये डेल्टा 0 के बराबर नहीं है, बस इसकी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, वो सॉल्व कर लें। अब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्हीं में से कोई कंडीशन एक होगी। अब देख लें, a इज इक्वल टू b नहीं है तो सर्किल भी नहीं है और ये ऑप्शन में भी नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑप्शन में है तो ये है नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। एलिप्स h स्क्वायर की जो वैल्यू है, h स्क्वायर यहाँ कितना है 16 और ab यहाँ कितना है माइनस का 9, 3 इंटू 3, तो h स्क्वायर बड़ा है ab से, तो छोटी वाली कंडीशन मतलब एलिप्स वाली खत्म हो गई, ये भी नहीं होगा। अब इन h स्क्वायर बराबर नहीं है ab के, इसमें भी नहीं होगा। अब रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हाइपरबोला, यही होगा। h स्क्वायर बड़ा हो गया ab से, h स्क्वायर बड़ा हो गया ab से, तो ये डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन a प्लस b इज ऑल्सो इक्वल टू 0, -3 प्लस 3 ये 0 है, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। हाइपरबोला तो है ही और उसमें भी ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी कंडीशंस आप ध्यान रखें, बस आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है और ये याद करने से याद नहीं होगी, इनको बार-बार प्रैक्टिस करें तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ द कोनिक 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 22x माइनस 26y प्लस 29 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या बताना है, तो वो होगा या तो -1,1 या -1,2 या 2,2 या 0,3। ये पीजीटी में 2016 में आया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है
इसको करने के लिए हमें क्या करना है, इसको एफ एक्स वाई के इक्वल टू मान लें। सपोज ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, 5x² माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 22x माइनस 26y प्लस 29 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सेंटर के किसी भी कोनिक के सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई, पार्शियल डिफरेंशियल इसलिए है क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है। दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले एक बार f का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करें, देन डेल f अपॉन डेल x इज इक्वल टू हो जाएगा tan x माइनस 6y प्लस 0 प्लस 22 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा tan x माइनस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 डाल दें। नाउ डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 6x प्लस 10y प्लस 0 माइनस 26 इज इक्वल टू 0, या माइनस 6x प्लस 10y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन x और y में इक्वेशंस हैं। सिंपल किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर लें, देन फाइनली हमें मिल जाएगा x इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज -1, 2। इशू इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का नहीं है, इसको जिस मेथड से चाहे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इशू था कि सेंटर ऑफ द कोनिक होते क्या हैं और इसको निकालते कैसे हैं। सो द सेंटर ऑफ द कोनिक इज -1, 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्राउन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ए हाइपरबोला टू इट्स एसिम्प्टोट्स। इसके हाइपरबोला से परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ए हाइपरबोला, किसी भी पॉइंट से हाइपरबोला पर के एसिम्प्टोट्स पर जो परपेंडिकुलर हैं उनके परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट या तो ये होगा या ये या ये या ये। सो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये जनरल इक्वेशन है हाइपरबोला की, सभी लोग जानते हैं। इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स ऑन द हाइपरबोला क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, एक x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ठीक है। x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 और x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट द पॉइंट बी a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। ठीक है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दें, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर हाइपरबोला पॉइंट ऑन ए हाइपरबोला। ठीक है। तो लेट द पॉइंट बी से a sec थीटा b tan थीटा ऑन ए हाइपरबोला। ये पॉइंट ले लिया है, इस पॉइंट से इसके एसिम्प्टोट्स पे परपेंडिकुलर डाल दें। तो लेट P1
with a perpendicular from the point A sec theta comma B tan theta on the asymptote x upon A minus y upon B is equal to 0 is P1 is equal to x की जगह लिखते हैं A sec theta upon A minus B tan theta upon B upon under root 1 upon A square minus 1 upon B square plus, ठीक है, A sec theta upon A minus B tan theta upon B upon 1 upon A square plus 1 upon B square, and let P2 be the perpendicular from the point A sec theta comma B tan theta on the asymptote x upon A plus y upon B is equal to 0 is P2 is equal to A sec theta upon A plus B tan theta upon B upon under root 1 upon A square plus 1 upon B square, ठीक है। हमें क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स। सो P1 P2 की वैल्यू निकालनी है, यहां निकाल देते हैं। सो P1 P2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या पहले ऐसे ही लिख लें 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया तो यहां बचा ए सेक थीटा माइनस, यहां नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, so P1 P2 is equal to 1 upon under root 1 upon a square plus 1 upon b square, ये कॉमन ले लें, अंदर बचा a sec थीटा अपॉन a माइनस b tan थीटा अपॉन b इनटू, कॉमन क्या है, मल्टीप्लाई है तो अंडर रूट हट गया इसका, और ये हो गया a sec थीटा अपॉन a प्लस b tan थीटा अपॉन b, ये हो गया 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, ये a से a, b से b, a से a, b से b, sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला कैंसिल हो गए, 1 रह गया, आंसर हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस 2, √3 minus 1/2, 1/2, -1/2 and 2, -1/2 is, ये 3 वर्टिसेस दे रखी हैं किसी भी ट्रायंगल की, उसका ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ऑप्शन ए इज दिस, ऑप्शन बी इज दिस, ऑप्शन सी इज दिस, ऑप्शन डी इज दिस, चारों में से कोई एक आंसर होगा। ये पीजीटी में 2002 में आया है, ध्यान रखें, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, बस हम वहां क्यों नहीं कर पाते हैं या हमसे गलत कैसे हो जाते हैं,
हम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में नहीं होते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जनरली लोगों की प्रैक्टिस में नहीं होती, इसीलिए हमारा ये उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन कराए जाएं जो जनरली सभी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के ये क्वेश्चन तो सभी लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन तब भी लोग छोड़ देते हैं। देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, √3 - 1/2। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1/2, -1/2। और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, √3 - 1/2। ठीक है। ऑर्थो सेंटर बताना है। ऑर्थो सेंटर का मतलब हो गया कि दो साइड्स जो हैं उनके बीच का एंगल जो हो वो 90 हो। कैसे पता चले ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट? स्लोप निकाल लें, हमें फॉर्मूला पता है, स्लोप ऑफ AC निकाल लें पहले। AC फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 या y1 - y2 अपॉन x1 - x2। सपोज ये है m1, तो y1 - y2 √3 - 1/2 माइनस √3 - 1/2, 2, -1/2 है, ठीक है। √3 - 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 अपॉन 2 - 2, और ये हो गया √3 अपॉन 2 अपॉन 0, दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। ये tan थीटा होता है, tan 90 इनफाइनाइट होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 आ गया। देन स्लोप ऑफ BC निकाल लें। BC सपोज m2 है, ये हो गया 1/2 by2 माइनस by1, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 अपॉन 2 - 1/2, ऊपर हो गया 0, -1/2 प्लस 1/2, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि AC और BC दोनों परपेंडिकुलर हैं। क्यों? क्योंकि इस पे स्लोप जो है वो 0 है, 0 मतलब tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो BC पे स्लोप 0 है और AC पे स्लोप 90 है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। सो दिस इंप्लाइज AC एंड BC both are perpendicular। कितना आसान है। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, then C is the orthocenter, C is the orthocenter, then option B is the correct answer। कितना आसान है आप देखिए। लेकिन फिर भी अगर ये हमें जानकारी नहीं होती है, हमारी प्रैक्टिस में नहीं होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पाते हैं। तो कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा इनको करने की कोशिश करें, जिससे कि ये बहुत ही कम समय में 5 से 10 सेकंड में इनके आंसर आ जाते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, दो कर्व्स दे रखे हैं, ax² + 2hxy + 2gx + by² is equal to 0 and a'(x² + 2h'(xy + b'(y² + 2g'(x) equal to 0 will be at right angles। कौन से? पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ये राइट एंगल पे होंगी टू वन अनदर, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। अगर ऐसा है तो ऑप्शन ए इज दिस, ऑप्शन बी इज दिस, ऑप्शन सी इज दिस, ऑप्शन डी इज दिस। ये पीजीटी में 2002 में आया है। अब देखिए कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं किया है पहले, या घर पे इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर ये देखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे जाने क्या है और कैसे करेंगे इसको,
इसको करने का तरीका भी नहीं पता होगा, देन फिर आपको लगेगा पता नहीं क्या करना है, तो फिर इसको जनरली लोग इसको छोड़ देते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं अगर आप उनको कराए तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस तो आप कर ही देते हैं और ये बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। अगर इस टाइप के आपने 2-3 भी कर दिए तो आप 10-20 हजार लोगों से आगे निकल जाते हैं। देखिए करना क्या है, इसमें बहुत ही आसान होते हैं और बहुत सिंपल, बस प्रैक्टिस की कमी होती है जिस वजह से ये नहीं कर पाते हैं। द पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन। अब पेयर ऑफ लाइंस निकालने के लिए हमें क्या पता होता है कि जो पेयर ऑफ लाइंस होती हैं ज्वाइनिंग द ओरिजिन, जो ओरिजिन से होकर जा रही होती हैं पेयर ऑफ लाइंस, उसमें जो फर्स्ट डिग्री एक्स की जो फर्स्ट डिग्री टर्म होती है वो जीरो होती है, मतलब वो होमोजीनियस होती हैं। होमोजीनियस के मतलब क्या होता है कि एक्स की जो ये फर्स्ट डिग्री टर्म है ये उसमें नहीं होती है, ठीक है, जैसे ये है और ये है, ठीक। तो पहले इसको होमोजीनियस बना लें। होमोजीनियस क्योंकि हमें ओरिजिन से पेयर ऑफ लाइंस निकालना है, तो ओरिजिन से वही जाती है जहां पे x बराबर 0 होता है। ओरिजिन पे x बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो फिर इनसे हम वो पेयर ऑफ लाइन निकाल लें जो ओरिजिन से होकर जा रही हो। कैसे करें, ये वाली जो टर्म है वो टर्म हमें गायब करनी है। गायब करने का मतलब एलिमिनेट करनी है। एलिमिनेट कैसे होगी, अगर यहाँ पे 2gx है और 2g' है, अगर इसमें g' से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें g से मल्टीप्लाई कर दें, देन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो जाएगी और फिर उसको माइनस कर दें। तो इक्वेशन इसको मान ले 1 है और सपोज ये मान ले 2 है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई g' माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई g, ठीक है। करके देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा g डैश a g डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h g डैश एक्स वाई प्लस 2g g डैश एक्स प्लस b g डैश वाई स्क्वायर माइनस a डैश g एक्स स्क्वायर माइनस 2h डैश g एक्स वाई माइनस b डैश g वाई स्क्वायर माइनस 2g g डैश x इज इक्वल टू c, ठीक है। 2g g डैश x 2g g डैश x कैंसिल हो गए, देन ax स्क्वायर a डैश x स्क्वायर, क्या करें x स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचा a g डैश प्लस माइनस a डैश g एक्स स्क्वायर। ये मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप खुद से करेंगे तो फिर बिल्कुल भी समय इसमें नहीं लगता है, ठीक है। इन दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से एक्स वाई कॉमन ले लें तो 2h g डैश एक्स वाई माइनस 2h डैश g एक्स वाई, ठीक है। यहां से वाई स्क्वायर कॉमन ले लें और क्या कॉमन ले लें, कुछ नहीं, बी जी डैश माइनस बी डैश जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये समझ गए, ठीक है। ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है जो ओरिजिन से होकर जा रही हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो पेयर ऑफ लाइंस है वो विल बी एट राइट एंगल, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट और वाई स्क्वायर का कोऑर्डिनेट दोनों का जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल और वाई स्क्वायर का मल्टीपल दोनों का सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ये तो पढ़ा ही है। ए एक्स स्क्वायर क्या था, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी, अगर वो दोनों पेयर ऑफ लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं देन a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और अगर वो पैरेलल हैं तो a इज इक्वल टू b, ध्यान होगा। देन इसी से हम कर लेंगे
इसका एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, ए जी डैश माइनस ए डैश जी प्लस इसका मल्टीपल क्या है, बी जी डैश माइनस बी डैश जी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। जी डैश कॉमन ले लें, जी डैश कॉमन ले लें और जी कॉमन ले लें, ऐसा ही है, जी कॉमन ले लें, जी डैश कॉमन लिया तो a प्लस बी माइनस जी कॉमन लिया a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू 0। जी डैश a प्लस b इज इक्वल टू जी a डैश प्लस b डैश। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान है, मात्र 2 लाइनों में आंसर आ गया। हमें बस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसमें जो गिवन है उसको समझना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो करना है उसको हमें निकाल देना है। इसमें साफ साफ लिखा है कि द पेयर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन को पर ज्वाइन तब होती है जब एक्स की जो मतलब जो एक पेयर ऑफ लाइंस होती हैं वो होमोजीनियस हो, और होमोजीनियस कब होती है, जब सिंगल एक्स नहीं आता उसमें। और होमोजीनियस करने के लिए हमने क्या किया, इसमें इसमें एक्स के जो मल्टीपल थे उसको गायब कर दिया, मतलब एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने के बाद ये जो आई है वो लाइंस जो है पेयर ऑफ लाइंस विल बी एट राइट एंगल एट वन टू वन अनदर, वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो मल्टीपल होंगे उन दोनों का सम जो होगा वो 0 होगा। देन दिस कंडीशन इज द राइट कंडीशन। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax square minus 6xy plus y square is equal to 0 is square of the slope of the other line। ये दो लाइंस जो हैं उनमें से एक का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का स्क्वायर है। देन द वैल्यू ऑफ a, दिस a, इस a की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू तो है a, h इज इक्वल टू है माइनस का 3 और b इज इक्वल टू है 1, क्योंकि इक्वेशन जनरल क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन कंपेयर करा दें, a इज इक्वल टू a, h is equal to h is equal to minus 6, then h is equal to minus 3 and b is equal to 1। आपको ध्यान होगा बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस ये है कि इनकी प्रैक्टिस अगर आप बार बार करेंगे तभी ये वहां होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, वो ध्यान ही नहीं आता। अब एक जो पेयर ऑफ लाइंस है उसमें से एक का स्लोप दूसरे के स्लोप, दूसरी लाइन के स्लोप का स्क्वायर है। तो लेट m and m square be the slopes, ठीक है, of the lines। तो हमें मालूम है कि m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b होता है माइनस माइनस 6 अपॉन 1, ध्यान है, दैट इज 6। एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन m इंटू एम स्क्वायर a अपॉन b, सो a अपॉन 1 दैट इज a। यहां से देख लें, m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दें, m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। m plus 3 minus 2 m plus 3 is equal to 0। m plus 3 m minus 2 is equal to 0। m is equal to 2 comma minus 3। ठीक है, and this one m cube is equal to a, that is a is equal to m cube। तो when m is equal to 2 then a is equal to 8
m is equal to -3, then a is equal to -27. So answer is 8, -27. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं आप कि बहुत ही आसान है, बस आपको छोटी छोटी सी बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, देन फिर ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The equation 9x square plus 2hxy plus 4y square plus 6x plus 2fy is equal to 3 represents two parallel lines। दो parallel lines represent कर रही हैं। If h plus f is equal to h plus f की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, 6, 8 या 0 में से कोई। ये पीजीटी में 2016 में आया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर h प्लस f इनमें से कोई है, क्या है जिसकी वजह से ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस की तरह वर्क कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। देन गिवन वी हैव इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6x plus 2fy minus 3 is equal to 0। इन सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c is equal to 0। कंपेयर करा दें, a is equal to 9, h is equal to h, b is equal to 4, g is equal to 3, f equal to f और c equal to -3। ठीक है, दो लाइंस पैरेलल कब होंगी? फॉर टू लाइंस आर पैरेलल कब होंगी? जब a अपॉन h इज इक्वल टू h अपॉन b इज इक्वल टू g अपॉन f होता है। ये कंडीशन है, आपको पता ही होगी। ठीक है, h स्क्वायर इक्वल टू ab होता है। अगर नहीं पता है तो बिना कंडीशन पता हुए इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इनकी प्रैक्टिस करें। ये याद करने से याद नहीं होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से होंगी। एक बार अगर आपने 2-4 बार इनको कर लिया तो फिर ये 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। यहां से हमने ले लिया a अपॉन h इज इक्वल टू h अपॉन b, वैल्यू पुट कर ली। a कितना है 9 अपॉन h अपॉन 4, h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, यहां से देखें h अपॉन b इज इक्वल टू g अपॉन f। h कितना हो गया, अभी रहने दें। b कितना है 4 और g कितना है 3f। ठीक है, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन h। ये तो हो जाएगा 12 अपॉन h हो जाएगा। देन f इज इक्वल टू, अब h की दो वैल्यू है हमारे पास, एक बार +6 एक बार -6। तो जब h इज इक्वल टू है 6 तब f इक्वल टू हो जाएगा 2, 12 अपॉन 6। और जब h इज इक्वल टू है -6 तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन दे रखा है f इज इक्वल टू 2, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है?
अब हमें निकालना है h प्लस एफ। h प्लस एफ इज इक्वल टू, एक बार हो जाएगा 6 प्लस 2 8, और h प्लस एफ एक बार हो जाएगा -6 और -2 -8। ठीक है, तो ऑप्शन देखें इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the direction cosines of two perpendicular straight lines, ठीक है, दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं L1 M1 N1 L2 M2 N2। देन द कंडीशन क्या होगी, कंडीशन अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए लिया है इस वीडियो में, जिससे कि आपको याद रहे। ऑप्शन ए इज L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0। ऑप्शन बी इज L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 1। ऑप्शन सी इज L1 upon L2 plus M1 upon M2 plus N1 upon N2 is equal to 0। एंड ऑप्शन डी इज L1 upon L2 plus M1 upon M2 plus N1 upon N2 is equal to 1। ये पीजीटी में 2002 में आया है। देखिए एक सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस अगर दे रखे हैं दोनों लाइंस के L1 M1 N1 L2 M2 N2, देन द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होती है L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0। ध्यान होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के पीछे मकसद ये भी है कि अगर यहाँ परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल लिखा होता देन फिर क्या कंडीशन होती कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे होते L1 M1 N1 L2 M2 N2, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, देन कंडीशन होती L1 upon L2 is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखेंगे। अगर परपेंडिकुलर है देन L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0, और अगर पैरेलल है तो L1 upon L2 plus is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2। इसको ध्यान रखेंगे जिससे कि ये 1 से 2 सेकंड में ही आंसर इसका फिनिश हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करें, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। अगर हमारी वजह से आप एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन भी कर पाए तो हमारा जो संकल्प है वो सिद्ध हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।